खमागनी व चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज मैं आपको फॉग ड्राइविंग के बारे में बताने वाला हूं कि कार को फॉग में कैसे चलाना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फॉग में ड्राइविंग करने में, तो रिस्की भी रहता है काफ़ी। तो उसमें हमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी चाहिए सामने वाले को भी और हमें भी। तो इसमें क्या होता है कि अपन को विजिबिलिटी आनी चाहिए सबसे पहले तो गाड़ी की, है ना, फॉग में। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार नज़ारा जो है, कितना कोहरा हो रहा है, कितनी धुंध हो रही है ना। तो इसमें अपन को विजिबिलिटी आनी चाहिए। जैसे पीछे वाली गाड़ी ने देखो लाइट्स ऑन कर रखी है, हैजार्ड लाइट भी ऑन कर रखी है। तो अब मैंने भी क्या अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट और हेडलाइट्स ऑन कर रखी है, जिससे वो फॉग लैंप वगैरह और पीछे की टेल लाइट भी जल रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जैसे ये मैंने ऑन कर दिया ना, ये हेडलाइट्स वगैरह भी ऑन हो गई है, अभी ये डॉट आ गया है तो फुल फ्लैश लाइट ऑन है आगे। अब बात आती है उसमें कि अपन को अंदर जो जम जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अभी सांस लेते हैं तो वो मॉइस्चर आ जाता है, कांचों पे जम जाती है नमी, आर्द्रता। तो आर्द्रता को खत्म करती है एसी, नमी को। तो हमें एसी चला लेनी है और टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर लेना, अकॉर्डिंग टू अपने अंदर का क्लाइमेट अपना सेट कर लेना। जैसे 28 पे कर रखा है मैंने, ठीक है। और जो गाड़ी का टेम्परेचर वो आप देख सकते हो 8 डिग्री हो रहा है सेल्सियस, है ना। मतलब बाहर का जो क्लाइमेट है 8 डिग्री हो रखा है, जिसमें इतना फॉग आ रहा है। तो अब देखो बाकी गाड़ियों ने हैजार्ड लाइट भी ऑन कर रखी है। बस हैजार्ड लाइट में नुकसान ये है कि टर्निंग पे दूसरा वाला समझ नहीं पाता। जैसे इस गाड़ी वाले ने हैजार्ड लाइट ऑन कर रखी है, अब ये अगर मुड़ता है तो इसको ये ऑफ कर लेनी चाहिए, तो ताकि सामने वाली गाड़ी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और जो स्पीड है गाड़ी की वो बहुत कम रखनी चाहिए हमें फॉग में। ज़्यादा तेज चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, धीरे चलोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे, आप ब्रेकिंग भी कर पाओगे। क्योंकि जो फॉग है उसमें क्या लहरें आती हैं, है ना, लेयर्स आती है। तो कब कौन सी ज़्यादा वाली लेयर आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकते इसमें। तो इसमें अपन को सेफ्टी रखनी है, धीरे चलना है। और कई बार क्या येलो लाइट्स वगैरह होती है, वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहती है फॉग में। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे बातों का, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फॉग में। जैसे स्लो चलो, ये हैजार्ड लाइट होती है ना, इसको मैंने जैसे ये ऑन कर दी, ठीक। अभी अपने भी ब्लिंक करने लग गए इंडिकेटर, चारों पांचों छह, आगे पीछे साइड में सब ब्लिंक करने लग गए। ये इसलिए कि भाई विजिबिलिटी अच्छे से आए, बाकी लोगों को दिखे कि भाई साधन आ गया। वो देखो अगली गाड़ी है ना, वहाँ आगे चले गई है कोई, तो वो दिख रही नहीं है, वैसे कैमरे में नहीं दिख रही है, वैसे दिख रही है मुझे। तो इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है अपन को फॉग में। और देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा फॉग होता जा रहा है। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको विजिबिलिटी क्लियर करनी है, जो कि अपने अंदर एसी वगैरह और हीटर वगैरह ऑन कर लो। एसी के साथ में विद हीटर अपना ऑन रहेगा, जिससे विजिबिलिटी बहुत अच्छी आएगी, है ना। फिर उसके बाद में अपन को बाहर की हेडलाइट्स वगैरह ऑन कर लेनी है। कांच प्रॉपर क्लीन होना चाहिए आपकी गाड़ी का, आगे वाला फ्रंट विंडशील्ड जो है। जैसे अब हम हैजार्ड लाइट ऑन है गाड़ी की और अब हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हैजार्ड को ऑफ करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हेडलाइट्स ऑन है। और अब लेफ्ट टर्न लेने के लिए हमें इंडिकेटर ऑन करके और लेफ्ट, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी गाड़ी में एसी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कांच खोल सकते हो, ताकि आप सांस ले ना तो वो मॉइस्चर जमे नहीं है अंदर। तो अपने विंडो ओपन कर लो, कांच खोल लो और आराम से, ताकि वो वेंटिलेशन होता रहे, ठीक है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, तो कभी भी डिफीट नहीं खाओगे आप लोग। और ज़्यादा ही है प्रॉब्लम तो कपड़े से भी साफ कर लो अंदर से। थोड़ी थोड़ी देर में एक ड्राई कपड़ा रखो सूखा, और उससे थोड़ी थोड़ी देर में अपने रोक के साइड में और क्लीन कर लो फ्रंट विंडशील्ड को। अंदर से जमता है वो, बाहर से नहीं जमता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाइपर चला के, देखो बाहर से तो सही है, बाहर से जब जमता है जब ज़्यादा उस फॉग कोहरा पड़ रहा है जब, बाकी ये अंदर से ही होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी के भी काम आ सके, किसी की भी हेल्प हो सके। ओके बाय।